आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मदीना वज़ाइफ में तमाम बहन भाइयों को खुश आमदीद कहती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप अल्लाह के फजलो करम से खैर व आफ़ियत के साथ होंगे। मेरे प्यारे बहन भाइयों, आज की वीडियो बहुत ही ख़ास है क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं कुरान पाक की एक अज़ीम सूरह मुबारका सूरह इखलास और अल्लाह का एक सिफ़ाती नाम और जलाली नाम या वहाबों का एक ऐसा ख़ास वजीफ़ा आपकी खिदमत में लेकर हाज़िर हूँ कि आप सूरह इखलास और या वहाबों का ये वजीफ़ा करेंगे तो इंशाअल्लाह आपकी जो भी माली परेशानियाँ हैं, आपके घर में खैर व बरकत नहीं है, तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करम फजल से आपकी तमाम परेशानियाँ और मसाइल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दूर कर देगा। प्यारे बहन भाइयों, कुरान पाक की ये सूरह मुबारका सूरह इखलास बड़ी अहमियत की हामिल है। वैसे भी जो लोग तंग दस्त रहते हैं, मुफलिस रहते हैं, परेशान रहते हैं, तो औलिया कराम हमेशा उन्हें सूरह इखलास पढ़ने का कहते हैं। इसी तरह मेरे बहन भाई जो परेशानी में मुब्तला होते हैं और ये चाहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की गैबी मदद उन्हें नसीब हो, तो वो मेरे बहन भाई या वहाबों का ख़ास वजीफ़ा करते हैं। इसलिए हम आपकी खिदमत में सूरह इखलास और या वहाबों दोनों का मजमुआ का एक ख़ास वजीफ़ा लेकर हाज़िर हूँ, ताकि मेरे जो भी बहन भाई परेशान हाल हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन पर ख़ुसूसी रहम व करम का मामला करे और उनकी तमाम परेशानियाँ और मुसीबतें दूर हो जाएँ। अगर आप सूरह इखलास और या वहाबों के मजमूए के वज़ाइफ को रोज़ाना की बुनियाद पर पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह हर गम व फ़िक्र से आज़ाद हो जाएंगे। प्यारे बहन भाइयों, आज की वीडियो बहुत ही ख़ास है, इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि वीडियो को गौर से सुनें और आखिर तक देखें। और मेरे चैनल मदीना वज़ाइफ पर आने वाले नए बहन भाइयों से गुजारिश है कि जिन्होंने अभी तक के मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल आइकन के बटन पर भी क्लिक करें, ताकि हर नए आने वाली वीडियोस और वज़ाइफ बआसानी आप तक पहुंच सकें। पसंद आने पर मेरी वीडियो लाइक भी ज़रूर करें। आज के वजीफ़े की ख़ास बात यह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी रोज़ी में इजाफ़ा करेंगे और जिन बहन भाइयों पर काफ़ी कर्ज़ है तो वो बहन भाई भी कर्ज़ के हवाले से इस अमल को कर सकते हैं। सूरह इखलास और या वहाबों को ये ख़ास वजीफ़ा उन बहन भाइयों के लिए है जो तंग दस्ती और परेशानियों और मुसीबतों की वजह से परेशान हैं। उन तमाम मसाइल के हल के लिए वजीफ़ा इंतहाई ही मुजर्रब और कीमती है। प्यारे बहन भाइयों, 3 तरीक़ेकार से या वहाबो और सूरह इखलास का आज का ये अमल करना है। इसका पहला वजीफ़े को माली परेशानी और घर में खैर व बरकत के लिए करना है। आपने करना ये है कि आपने जब नमाज फ़जर अदा करते हैं तो नमाज फ़जर की सुन्नतों और फ़र्ज़ों के दरमियान आपने आज के इस अमल को करना है। नमाज फ़जर की आप सुनते पढ़ें और इसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सिफ़ाती नाम या वहाबो इसको आपने 313 की तादाद में पढ़ना है। या वहाबो पढ़ने के बाद आपने 2 फ़र्ज़ अदा करने हैं और 2 फ़र्ज़ अदा करने के बाद आपने अव्वल 1 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है, इसके बाद 100 मरतबा सूरह इखलास पढ़नी है और आखिर में एक बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेना है। अब ये अमल आपने रोज़ाना की बुनियाद पर कर लेना है। कम अज़ कम इस अमल को 7 दिन तक करें। अगर 7 दिन में आपको घर में बरकत नहीं होती या रोज़ी के वसाइल में वही माली मसाइल हैं तो इस अमल को 21 दिन तक कर सकते हैं। अब दूसरा अमल जो आपने सूरह इखलास और या वहाबों का आपने करना है, इसमें आपने मामूल बनाना है कि हर नमाज के बाद आपने 46 मरतबा या वहाबू पढ़ना है और साथ में आपने 20 मरतबा अव्वल आखिर एक मरतबा दुरूद इब्राहिमी के साथ सूरह इखलास पढ़ना है। सूरह इखलास कितनी मरतबा पढ़नी है? 20 मरतबा। ये अमल जब कोई कारोबार शुरू कर रहे हों या नौकरी की तलाश की गर्ज से निकल रहे हों तो फिर आप इस अमल को शुरू करें। कम से कम 40 दिन तक इस अमल को लगातार करें। अब इसका तीसरा अमल बड़ा ही ख़ास है। ये अमल जब आप पर बड़ी ही कठिन वक्त आ जाए, आप सख्त किसी परेशानी में मुब्तला हो जाएं और आपको दुनिया में दुनियावी कोई भी रास्ता नज़र ना आ रहा हो, तो आप यही चाहते हैं कि सिर्फ अल्लाह की ज़ात के सिवा इस परेशानी से, इस अचानक आई हुई आफत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको निकाल सकता है, तो फिर आप इस अमल को करें। इस अमल का तरीक़ाकार ये है कि आपने गुस्ल करना है। गुस्ल करने के बाद आपने इशा की नमाज के बाद सबसे पहले 2 रकात सलातो हाजात आपने पढ़ लेने हैं।
2 رکعت نماز صلاۃ و حاجات ادا کرنے کے بعد آپ نے 1042 ٹائم کی تعداد میں یا وہابو پڑھنا ہے، اور ساتھ میں 313 کی تعداد میں آپ نے اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک کے ساتھ سورہ اخلاص کو پڑھ لینا ہے۔ 313 کی تعداد میں آپ نے سورہ اخلاص کو اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک کے ساتھ پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلانے ہیں اور اپنی پریشانیوں اور اپنی مشکلوں اور پریشانیوں کا اللہ سے ذکر کرنا ہے، اور اس پروردگار کی حمد و ثنا کرنی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں سے راضی ہو جائے، ہم سے بھی راضی ہو جائے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔